तो आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जो हनुमान जी की चालीसा युवाओं तक पहुंचाने के लिए अपनी एक मुहिम चला रहे हैं और इनकी मुहिम काफ़ी लंबे समय से चल रही है। अब उनका कहना है कि युवाओं तक हनुमान चालीसा को कैसे पहुंचाना है, उसके माध्यम से वो अपने प्रवचन भी देते हैं और युवाओं को प्रेरणा स्रोत बन भी चुके हैं। हम उनसे सीधे आपको मिलवाते हैं और साथ ही यह जानते हैं कि युवाओं को लेकर किस तरीके के उनके रुझान है, क्या कहना चाहते हैं। महाराज जी, आपका स्वागत है। हमारे हनुमान जी बताइए। सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि आपने युवाओं के बीच हनुमान चालीसा को ले जाने के लिए क्या मकसद रहा, क्या सोचा। हमारे देश की आबादी 15-20 साल बाद 63% युवा हो जाएगी। जी। दुनिया के सारे देश हमारे भारत को देख रहे हैं। युवा शक्ति का एक विस्फोट सा होने वाला है। जी। ऐसे समय बहुत सारे लोग अपने अपने ढंग से तैयारी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा आने वाले वक्त में जब भारत में बड़ी संख्या में युवा होंगे, युवा मतलब ऊर्जा, जी। लक्ष्य को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, तो ऐसा ना हो कि लोग अशांत हो जाएं। तो युवा वर्ग अभी से सक्रिय होकर कुछ प्राप्त करने की कोशिश करे। उसके साथ वो एक काम और करे, सफल हो जाएं तो अहंकार न आए, असफल हो तो अवसाद यानी डिप्रेशन ना आए। जी। इसलिए मैंने हनुमान चालीसा को मंत्र के रूप में युवाओं से जोड़ने का प्रयास किया। और कोई भी युवा किसी को यदि रोल मॉडल माने तो हनुमान जी में वो सारे गुण हैं और मैं हनुमान जी का छोटा सा भक्त हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर किसी युवा को कोई रोल मॉडल बनाना है तो वो हनुमान जी को बना सकता है, तो सफल भी होगा और शांत भी रहेगा। आपने कल मैंने आपको सुना, आपने चौपाई के माध्यम से बहुत अच्छी मतलब सरल भाषा में लोगों को समझाने की कोशिश की है। चौपाई कैसे करना है उसके बारे में बताया। अब आपने एक चीज़ बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कही थी, क्योंकि इन दिनों लोगों को समय कम होता है। चौपाई कैसे करें और क्या आपने उसका बीच में कैप्सूल बनाए हैं, क्या तोड़ निकाला है, थोड़ा सा उसको भी बताइए। हमने 24 मिनट का एक कोर्स बनाया है। उसका नाम रखा है श्री हनुमान चालीसा से मेडिटेशन का कोर्स। 24 घंटे होते हैं। यदि कोई अपने 24 मिनट ठीक से योग से जोड़ ले तो उसके 24 घंटे कंट्रोल हो जाएं। लेकिन लोगों के पास चूंकि वक्त कम है तो हमने उसको 24 मिनट को 6-6 मिनट के 4 कैप्सूल बना दिए और कहा 6 मिनट कर लीजिए। और 6 मिनट को भी हमने जिंदगी की 4 छोटी छोटी जो एक्टिविटी हैं उससे जोड़ा। और 2 ऐसी एक्टिविटी है, खाना पीना जिसको कहते हैं, बोलना सुनना, सोना और उठना, इसके साथ उस कोर्स को जोड़ा है। और बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा को जो लोग मंत्र मानते हैं उनको इसका परिणाम भी मिला है। इस कोर्स को व्यवस्थित कराने के लिए मैं चूंकि उज्जैन मध्य प्रदेश में रहता हूँ तो वहाँ हमने एक मेडिटेशन सेंटर बनाने का निर्णय लिया, जिसका 80% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 19 अप्रैल 2019 को हनुमान जयंती आ रही है, उस दिन उसका लोकार्पण करेंगे। बिल्कुल। और प्रयास ये करेंगे कि बड़ी संख्या में युवा वहाँ आएं, हमारे कोर्स को करें। सिखाने में 4 घंटे लगेंगे, यानी एक बैच 4 घंटे का होगा। लेकिन आपको घर जाके 24 मिनट में करना है। इससे युवा परिश्रम भी करेंगे और शांत भी रहेंगे। अच्छा, आज का युवा ये देखा जाता है कि मोबाइल में व्हाट्सएप या तमाम जो सोशल मीडिया है उस पर ज़्यादा फंस चुका है। अब धर्म से जुड़ना युवाओं को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, ये अधिकांश लोग देखते हैं। तो अब ऐसे में हनुमान जी जो कि कलयुग में माने भी जाते हैं, उनसे कैसे जुड़े युवा, उसके लिए कुछ टिप्स बताइए। देखिए, साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। चिंता की बात है उसके दुरुपयोग की। किसी भी वस्तु का सदुपयोग और दुरुपयोग बुद्धि से नहीं होता, बुद्धि के पीछे जो विवेक होता है उससे होता है। हनुमान चालीसा को जिस ढंग से मैंने जोड़ने का कहा है वो एक योग की क्रिया है, मेडिटेशन है। मेडिटेशन आदमी के भीतर विवेक जगाता है। विवेक मतलब
कौन सी चीज़ का परिणाम अच्छा होगा, कौन सी का बुरा। तो यदि विवेक जाग जाए तो साइंस और टेक्नोलॉजी का जितना लाभ अभी हम उठा रहे हैं उससे अधिक उठा सकेंगे, और जितनी हानि अभी हमें हो रही है उस हानि से बच सकेंगे। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात कल ही मैंने आपके जो प्रवचन में सुनी है कि लोग इन दिनों 5 चीज़ों से काफ़ी परेशान हैं, संतान से, धन से और भी तमाम चीज़ों को लेकर। तो उससे बाहर निकलने के लिए कोई मतलब जैसे टेंशन में ना रहें, सुखी रहें, उसको लेकर क्या सुझाव है? मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन्हें शांति की तलाश हो वो एक बात समझें कि हम मनुष्य लोग शरीर, मन और आत्मा 3 बातों से बने हैं। ज़िंदगी केवल शरीर से शुरू होकर शरीर पे ख़त्म होगी तो आप कभी शांत नहीं रह पाएंगे। मन, जिसको अंग्रेजी में माइंड कहते हैं, वो तो अशांति का केंद्र है। तो जीवन थोड़ा आत्मा से संचालित होना चाहिए। और इसीलिए मेरा आग्रह है, इस ब्रेकअप को समझें और 24 घंटे में थोड़ा सा प्रयास करें कि शरीर से आत्मा तक चले हम लोग। अगर शांत रहना है तो ये क्रिया अपनाएं। कैसी क्रियाएं हैं, थोड़ा सा ये? जैसा मैंने कहा, मेडिटेशन का जो कोर्स हमारा है उससे जुड़ें जी। तो आराम से शरीर से आत्मा तक की यात्रा हो जाएगी। उस कोर्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, शांतम आ सकते हैं, या यूट्यूब पे भी प्रोग्राम है। आप जुड़िए और खूब काम करिए और शांत रहिएगा। हमारा आखिरी सवाल आपसे यही है कि युवाओं को आप लेक्चर भी देते हैं, अभी तक आपने कहाँ लेक्चर दिए हैं और कितने युवाओं तक आपका संदेश पहुंच चुका है? वो दैनिक भास्कर नाम का एक अखबार है जो हिंदी का सबसे बड़ा अखबार है, उसमें जीने की राह एक कॉलम आता है। वो लोगों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर है। उसको लगभग 2-2.5 करोड़ व्यक्ति प्रतिदिन पढ़ते हैं। तो एक बड़ा वर्ग उसमें युवाओं का है, तो मैं इस तरह से जुड़ा हुआ हूँ। उसमें जो थॉट देता हूँ वो उनके काम का है। 94.3 माई FM पे लोग मुझे सुबह 6 से 7 सुन सकते हैं। उसमें भी फोकस यूथ होता है। इसके अलावा व्हाट्सएप पे, वेबसाइट पे, यूट्यूब पे और बहुत सारे शहरों में हमारे कई संस्थाएं यूथ के लिए, ख़ास तौर पे जैसे कोटा में एक LN ग्रुप है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं। वहाँ मैं जाता हूँ, युवाओं से सीधी बातचीत करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनको ये बात समझ में आए कि शांत कैसे रहा जा सकता है। क्योंकि हम मनुष्य हैं, खुश रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। बिल्कुल, हमने आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाया है जो हनुमान चालीसा के बारे में युवाओं तक पहुंचाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, और इनका जो आगामी प्रयास है वो भी सफल होगा, क्योंकि ये लगातार युवाओं तक अपने लेक्चर पहुंचाते हैं। कई माध्यमों से, कोचिंग सेंटर पे जाना या फिर यूट्यूब, फेसबुक, ये तमाम संसाधनों से वो अपनी बात युवाओं तक पहुँचा रहे हैं और युवा भी उनके प्रेरणा बनते जा रहे हैं। वरदान एक्सप्रेस पर आज शख्सियत से हमने मुलाकात की है, अगली शख्सियत से फिर होगी मुलाकात। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।